जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक ही चावल से 3 तरह के डिशेज बनाना, नए साल का स्वागत करना। चाहे वेज नॉन वेज तुम बनाना, थोड़ा मेकअप के लिए भी टाइम बचाना, क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना। घर की रसोई का ट्रिक आजमाना। उडलय 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 उडलय। हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब, कसकाय के मोनाचो, सत श्री अकाल, खंबा घड़ी, कैसन बानी और वनकम। भारत में नमस्कार, अरबी में अस्सलामुअलैकुम, जापानी में कोंचिवा, फ्रेंच में बोनजोयर, स्पेनिश में होला, इटालियन में चाओ और नए साल में क्या बनाऊं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर। तो फिक्र नॉट डियर, क्योंकि मैं लाई हूँ एक ही चावल से 3 प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि, जो होगा बहुत ही इजी पीजी। चाहे आप किसी भी प्रकार के दाल बनाएं, किसी भी प्रकार की सब्जी बनाएं, या फिर किसी भी प्रकार के नॉनवेज बनाएं। मेरी इस मिक्स वेजिटेबल राइस, ड्राई फ्रूट राइस और सेजवान फ्राइड राइस के साथ मज़े ले लेकर खाएं। अब सवाल उठता है कि ईटिंग राइस इज़ गुड और बैड फॉर हेल्थ। मेरे प्यारे देशवासियों, चावल भारत के मुख्य खाद्य पदार्थों में से एक है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक भारत की आधी से ज़्यादा आबादी हर दिन चावल खाना पसंद करती है। चावल में फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन बी, फाइबर, आयरन, जस्ता आदि पाए जाते हैं। चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर एथलीट चावल का सेवन करते हैं। वाइट राइस को तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी माना जाता है। चावल से कई प्रकार की भारतीय रेसिपी जैसे पुलाव, बिरयानी, इडली, राइस केक इत्यादि बनाए जाते हैं। चावल में मौजूद फाइबर भोजन को शीघ्रता से पचाने में हमारी मदद करता है। तो देखा दोस्तों, कितने सारे गुणों से पूर्ण है ये हम सबका फेवरेट चावल भी। और वैसे भी आप हर एक परिवार में कुछ जनों को देखेंगे कि वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक एक मुट्ठी चावल न खा लूँ मन तृप्त नहीं होता। और ये तृप्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है दोस्तों। इसीलिए आप चाहे कोई भी फेस्टिवल मना रहे हो, होली, दिवाली, छठ, दशहरा, न्यू ईयर्स, या फिर किसी भी प्रकार का आप पर्व त्यौहार मनाएं, अपने पेट का एक कोना चावल के लिए ज़रूर बचाएं। तो दोस्तों, मिक्स वेजिटेबल फ्राइड राइस और सेजवान फ्राइड राइस और ड्राई फ्रूट राइस में मुझे जो जो सामान लगेंगे वो सब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि आप पहले मेरे सारे सामान को एक नज़र देख लें, फिर मैं इन सबको अच्छे से धोकर कट करूँगी, ताकि आप सबका समय जो मैंने लिया है वो बच सके और आप सबों को कुछ जानकारी भी मिल सके। क्योंकि मेरी ये दिल से ख्वाहिश है दोस्तों कि मैं चाहे जो भी कुकिंग के वीडियोस आप सबके समक्ष लेकर आऊँ, जो भी चीज़ पकाऊँ, मैंने तो बोला ही है कि मैं घर की रसोई की वीडियोस लाऊंगी, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी यही ज़्यादातर होंगे, एकदम घरेलू खाना। और उसमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, आप सबों के समक्ष मैं उन बातों को भी रखूं।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट दिखा दूँ मुझे क्या क्या लगेंगे 3 प्रकार के चावल बनाने में। अभी तो मैं मतलब फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, अब मैं आपको आराम से दिखाती हूँ। सबसे पहले नए साल का स्वागत कुछ मीठे से करना चाहिए ताकि हमारा पूरा साल बहुत ही खुशियों भरा जाए। और हमारे बच्चे तो वैसे भी ज़्यादातर मीठा पसंद करते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक ड्राई फ्रूट राइस रखते हैं। तो ड्राई फ्रूट के तौर पे मैंने यहाँ किशमिश, काजू, आलमंड और सींगदाना जिसे बादाम या मूंगफली आप कह सकते हैं, नारियल का गोला जिसे गरी भी कहते हैं। चावल मैंने इंडिया गेट बासमती राइस सुपर लिया है। आप जो चावल खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं या हाफ बॉयल खाते हैं, जो आपको पसंद है, आपके लिए जो परफेक्ट है आप वो ले लें। सेजवान चटनी ज़रूर ले लें, या फिर पाउडर वाला भी सेजवान चटनी आता है वो भी आप ले सकते हैं। सेजवान चटनी ये बेटर होगा, पाउडर फॉर्म में जो आता है उससे ज़्यादा टेस्टी ये होते हैं। गोभी हो गया, छीमी हो गया, छीमी दोनों ही राइस में लगेंगे, एक वेजिटेबल फ्राइड राइस और दूसरा सेजवान राइस में भी लगेंगे। आलू को मैं उबाल लूँगी, ये या फिर आप ऐसे भी आलू को छोटे छोटे पीसेस करके डीप फ्राई कर ले। पनीर है, पनीर को आप कच्चा भी छोटा छोटा पीसेस काट करके रख सकते हैं, या फिर इसे भी आप हल्का फ्राई कर ले। मैं हल्का फ्राई करके रख लूँगी ताकि मैं गार्निश भी करूँ और कुछ राइस में भी ऐड करूँ। सींगदाना है, आप इसे तीनों ही चावल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि मैं किसी में स्किप करूँ तो वो भी आप कर सकते हैं, मगर ड्राई फ्रूट राइस में आप ज़रूर डालें। यहाँ सोया सॉस, चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस और विनेगर है, तो टमाटो सॉस मैंने हटा दिया है, उसकी जगह पे मैं टमाटर का यूज़ करूँगी, इसलिए टमाटो सॉस हमने स्किप किया है। अदरक है। आलू मैं सिर्फ एक ही राइस में ऐड करूँगी, मिक्स वेजिटेबल राइस में, इसीलिए 4 पीस आलू इनफ है। क्योंकि पत्ते वाले प्याज है हमारे पास, इसलिए हमारे लिए ये 3 प्याज इनफ है। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर कट कर लेते हैं। गोभी हम एक जैसा ही कट करेंगे और शिमला मिर्च मैं 2 तरीके से कट करूँगी। टमाटर भी 2 तरीके से कट करूँगी, एक सेजवान फ्राइड राइस के लिए और दूसरा मिक्स वेजिटेबल के राइस के लिए। और एक और बात, सेजवान चटनी का इस्तेमाल करिएगा सेजवान राइस के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, वो मुझे उतने बेटर नहीं लगे जितना टेस्टी आपको ये लिक्विड चटनी लगेगा। तो स्पेशली रिकमेंडेशन है कि आप लोग जब भी सेजवान फ्राइड राइस बनाएं तो आप ये चटनी ही लाएं। 3 तरीके के ऑयल लगेंगे इसमें, एक रिफाइन, दूसरा सरसों तेल और तीसरा घी। घी में हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट राइस और सरसों तेल में हम बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस और रिफाइन में हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल राइस। आप चाहें तो सरसों तेल में तीनों ही राइस बना सकते हैं, आप चाहें तो रिफाइन में तीनों ही राइस बना सकते हैं, आप चाहें तो घी में भी तीनों ही राइस बनाएं। मैंने 3 तरह के तेल इसलिए लिए हैं ताकि फ्लेवर डिफरेंट हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपना 3 in 1 कॉम्बो राइस। और यहाँ मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर लिया है। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कहा था ना कि शिमला मिर्च में मैं 2 तरीके से कट करूँगी, तो ये है एक लंबे लंबे साइज़ के, और टमाटर भी है 2 तरीके से मैंने कट किया है, देख लीजिए, छोटे छोटे साइज़ और एक मीडियम साइज़ लंबे लंबे। और गाजर एक ही जैसा कट किया है। छीमी अच्छे से साफ़ कर लिया है, कभी कभी छीमी के अंदर भी कीड़े निकलते हैं, वो सब ध्यान रखें। गोभी को भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर ले, उसमें भी बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये भी ध्यान रखें। धनिया पत्ती गार्निशिंग में हम यूज़ करेंगे। और सारी चीज़ें एक नज़र आप देख लें। प्याज, हरी मिर्च आप ऊपर से रख सकते हैं। पनीर को आप डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर आप कच्चा भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे करें। मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन इसलिए बोल देती हूँ ताकि कभी कभी बहुत सारे लोगों के जो टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। किसी को पनीर तले हुए पसंद है, किसी को बहुत कुरकुरे पनीर पसंद होते हैं, किसी को कच्चे पनीर पसंद होते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। राइस में आप किसी भी प्रकार से पनीर को डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता ज़रूर रख लें, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा रखें, मेरे पास इतने ही थे इसलिए मैंने इतने ही लिए हैं। लहसुन को मतलब लंबा लंबा ही रखें, उसे चिपटा कर दे किसी भी चीज़ से और उसका छिलका निकाल दें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ मैंने चावल को भात के रूप में बना लिया है। अब इसी भात से हम बनाएंगे 3 प्रकार के भात।
अदरक मैंने 2 तरीके से कट किए हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। पटल है, पटल में फ्राई करूँगी, पनीर को भी डीप फ्राई करूँगी। इन सबको मैं गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। धनिया पत्ती हो गए, उसे भी मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्च भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने आलू दिखाया था आपको, आलू बॉयल किए हैं मैंने। इसे मैं मिक्स वेजिटेबल राइस में, आप चाहे तो सेजवान राइस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं इसमें से थोड़े से गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे, बाकी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। चॉइस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब हम 3 चूल्हे पे बनाएंगे फटाफट से 3 प्रकार के भात। और इसके लिए मैंने किया है गैस को ऑन, चढ़ा दिया है कढ़ाई को। आप लोग सोचेंगे ओ माय गॉड ये क्या कर डाला, फिर से 3 कढ़ाई चढ़ा डाला। तो ये मेरे एक जीवन का एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, जिसे मैं जब चाहे इस्तेमाल करती हूँ और आप लोगों के समक्ष रख देती हूँ। चाहती तो मैं इसका एक एक वीडियो भी बनाती, एक राइस की एक वीडियो, एक राइस की एक वीडियो, एक राइस की एक वीडियो, पर मैंने सोचा कि नए साल के तौर पे मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँ। तो फिर मैंने 3-in-1 कॉम्बो राइस रेसिपी तैयार किया और आज आप सबके सामने ये पेश है। अब हो चुका है कढ़ाई गरम, डालेंगे फटाफट से सरसों तेल। इसमें डालेंगे भी सरसों ही तेल डाल दिया मैंने, ओ माय गॉड, आप रिफाइंड डालिएगा। और इसमें डालेंगे हम घी। देखिए इतना प्रेशर होता है ना वीडियो बनाते वक्त कि इंसान को क्या डालना है सामने रहते हुए भी मैं भूल गई। आप रिफाइंड ही डालना ताकि टेस्ट अलग अलग मिले। अब इसमें डालेंगे, सब में हमने डाला थोड़ा थोड़ा जीरा, और इसमें डाला लहसुन, अदरक, जो भी लंबे साइज़ के कटे हुए अदरक और वेजिटेबल है वो हम मिक्स वेजिटेबल के लिए यूज़ करेंगे। और मैंने इसमें छोटे साइज़ के अदरक डाले हैं, तेज़पत्ता डाला, छोटे साइज़ के शिमला मिर्च जो कट किए थे वो डाला मैंने। सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट राइस में हम सबसे पहले नारियल डालेंगे, क्योंकि नारियल बहुत हार्ड होते हैं, तो नारियल डालें। और गैस हमेशा आपको याद रखना है, फ्लेम हमेशा कम रखना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं। इसमें मेरे 1-2 ड्राई फ्रूट थोड़े जल भी गए थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अब हम डाल देंगे आलमंड और काजू और सींगदाना, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और अगर आप चाहें तो कुछ खास आपके तरफ कोई भी ऐसे ड्राई फ्रूट हो जो हार्ड हो तो उसे आप राइस में डालें, लेकिन अंजीर न डालें। और वो पिस्ता बादाम आता है ग्रीन वाला, वो आप डाल सकते हैं, वो टेस्टी लगेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट राइस में थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी नहीं डाला है क्योंकि मेरे बाबू को पसंद नहीं है, तो आप चाहे तो चीनी भी डालें, थोड़ा सा नमक भी डाल दें। ये सब मैं ऑप्शनल आपको बता दे रही हूँ, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे शिमला मिर्च, जो भी लंबे साइज़ के कट किए थे वो सब डाल देंगे। तीनों को ही हम बारी बारी से चलाते रहेंगे ताकि कोई जले ना, बहुत ही ध्यान रखना है। और इस बीच कहीं भी नहीं जाने की सोचना है, आपको थ्रू आउट खड़े रहना है, क्योंकि 15 मिनट में ये तीनों ही राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। मैंने आप लोगों का 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया है चीज़ों को दिखाने में, कुछ बातों को कहने में, तो उस टाइम को आप काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यकीन मानिए ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गए थे। सारे वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई करते जाना है, डीप फ्राई करना है बहुत ही अच्छे से, मतलब डीप फ्राई करते करते ही ये वेजिटेबल्स पक जाएंगे। और ये ड्राई फ्रूट राइस में भी बस मरून होते होते तक ड्राई फ्रूट भी पक जाएंगे। अब हम डाल देंगे इसमें छीमी चाहें तो आप एक में डालें और आपकी इच्छा है तो दोनों में ही डालें, मगर मैं तो दोनों में ही डालूँगी क्योंकि मुझे छीमी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत बहुत। अगर आप लोगों को भी बहुत पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब डाल देंगे टमाटर। इस तरीके से सारे वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई करते चले जाएं। ये छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं इसलिए मैं छोलनी से उठाकर आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, जो हर राइस की जान है, पहचान है, शान है। और पत्ते वाली प्याज, अभी पत्ते वाले प्याज की बहुत सीज़न है, आप उसके बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। जो भी आप सब्ज़ी बनाएं कोशिश करें कि वो नॉर्मल प्याज की जगह पे आप पत्ते वाले प्याज का सेवन करें, बहुत टेस्टी लगते हैं उसके पकौड़े। मैंने एक रेसिपी शेयर की है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं, पत्ते वाले प्याज के पकौड़े और मेथी के पत्ते के पकौड़े।
अब हमने जो आलू बॉईल किया था वो डाल देंगे। इसमें भी थोड़े से पत्ता गोभी डालेंगे, पत्ते वाले प्याज डालेंगे और सबको बहुत अच्छे से फ्राई करते चले जाना है, करते चले जाना है। अब डालना है हल्दी दोनों में डालने हैं। ये मैंने जीरा और काली मिर्च को मिक्स करके पाउडर बनाया था इसी राइस के लिए। इसके बाद डालेंगे हम अपना फेवरेट गरम मसाला, और मैंने गरम मसाले के ऊपर भी एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत किया है और वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, कुछ 2-3 दिन पहले ही किया था। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी के बिना तो कोई भी चीज़ शुभ नहीं मानी जाती, तो हल्दी ज़रूर डालेंगे और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। मगर सेजवान फ्राइड राइस में हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि सेजवान चटनी में नमक ऑलरेडी होते हैं। और हाँ, अगर आपके पास विनेगर, चिली सॉस, टमाटो सॉस नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप बस वेजिटेबल को अच्छे से धोकर कट कर लें, बहुत सारे वेजिटेबल्स भर भर के डालें, जिससे आपके घर के बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट राइस में थोड़े से राइस, और फटाफट से बन चुके हैं ये देखिए। और यहाँ डालेंगे सेजवान चटनी, मैंने 4 से 5 चम्मच डाले हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, जितना चटपटा आप पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। विनेगर डालेंगे 1 चम्मच, चिली सॉस डालेंगे 1 चम्मच। टमाटो सॉस मैं यहाँ नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेश टमाटर, आप लोग भी फ्रेश टमाटर का ही उपयोग करें। कोई भी भोजन पकाएं, फ्रेश टमाटर कोशिश करें उसमें डालें। अगर सब्ज़ी जैसी कोई चीज़ है तो जहाँ अगर बहुत नीड है कि नहीं मुझे टमाटो सॉस ही डालना है, तो फिर आप वहाँ टमाटो सॉस ही डालें। और यहाँ ड्राई फ्रूट राइस रेडी हो चुका है। और अब हम मिक्स वेजिटेबल राइस में भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें हमने डाल दिया है चिल्ली सॉस और डाला है विनेगर, और सब कम मात्रा में ही डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने डाला तो वो खट्टे हो जाएंगे। तो हम फटाफट से फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम सेजवान फ्राइड राइस को तैयार कर लेते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे चावल। देखिए चावल कितने खिले खिले बनाए थे मैंने, वो वीडियो मैंने नहीं डाला, सॉरी उसके लिए। बस कॉमन सा था, बस कुकर में डालकर चावल जैसे बनाते हैं वैसे मैंने चावल तैयार कर लिया था 1 सीटी में ही। आप भी 1 सीटी ही लगाएंगे, इससे चावल आपके थोड़े फ्रेश और खिले खिले लगेंगे। आप चाहे तो किसी भगोने में भी आप राइस को बना सकते हैं, जैसे बिरयानी की राइस हम बनाते हैं ना, भगोने में पानी और हल्की सी रिफाइंड डालेंगे और राइस को डालकर उसको उबाल कर अच्छे से उसको छान कर आप बाहर निकाल लें। इस प्रोसेस से भी आप तीनों राइस बना सकते हैं, मगर मैंने प्रेशर कुकर में ही राइस बना लिए थे। मुझे थोड़े से राइस कम लगे हैं तो थोड़े राइस और मैंने ऐड कर दिए हैं। अब बस 5 मिनट के अंदर हमारे तीनों ही राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। बस 5 मिनट, बस ऐसे चलाते जाना है और इसके बाद थोड़ा ड्राई फ्रूट राइस को भी चलाते जाना है और उसके बाद मिक्स वेजिटेबल राइस को भी चलाते जाना है। मैंने आप लोगों से कह दिया है दोस्तों कि जब हम ये 3 चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त कहीं भी नहीं जाना है, थ्रू आउट आप वहीं पे खड़े रहेंगे। अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट की बात है तो कोई भी मदद कर सकते हैं। हस्बैंड है, भाई है, बहन है, किसी की भी मदद लें। और अब हो चुका है ये 3-in-1 कॉम्बो राइस रेडी। अब हम करेंगे फटाफट से इसकी सर्विंग। इसके लिए मैंने बनाया है चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी के वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में ऐड कर रही हूँ, उसके मैं रेसिपीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। रीज़न है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते। मैं चिकन के सेपरेट वीडियोस डालूँगी। बहुत अच्छे बिहारी स्टाइल के चिकन बनाकर डालूँगी। अभी मैं आपको छोटे से क्लिपिंग दिखा रही हूँ और उसमें थोड़ी लाइटिंग की भी कमी है, थोड़ा मैनेजमेंट की भी कमी है, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। और ये देखिए चिकन में मैंने कुछ जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ। दही, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, लाल मिर्च और धनिया और प्याज
अदरक के पेस्ट मैंने बनाए थे और उसको मैंने दही के साथ इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको हम करेंगे फ्राई करने के बाद बनाएंगे ग्रेवी के लिए मैंने अलग से मसाला रेडी कर लिया है। चिकन में जो ग्रेवी लगेंगे उसके लिए मैंने जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज के पेस्ट बनाए थे और उसका मैंने ग्रेवी बना लिया है। अभी मैं सारे पीसेस को बहुत अच्छे से निकाल लूँगी फ्राई करके। और जब भी ऐसे मैं फ्राई करती हूँ ना, मेरी फैमिली बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप लोग भी कभी इच्छा हो तो इस तरीके से आप चिकन को लाकर और फ्राई करके खा सकते हैं। मसाला हो चुका है तैयार। अभी इसमें हम डाल देंगे चिकन और चिकन को ग्रेवी वाली चिकन बनाएंगे, क्योंकि राइस है तो राइस में ग्रेवी वाले ही चिकन अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहे तो थोड़े थिक भी रख सकते हैं, मगर मैंने थोड़े से पतले ग्रेवी रखे हैं। अभी करेंगे इसकी सर्विंग। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर लिया है। ये जस्ट ऑप्शन के लिए मैंने आपको दिखाया है कि आप नॉनवेज के साथ भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी आप खा सकते हैं और पनीर के किसी भी आइटम के साथ इस राइस के आप मज़े ले सकते हैं। या फिर किसी प्रकार के दाल मखनी, कोई भी राजमा, किसी भी प्रकार के दाल हो, आप उसके साथ भी इस राइस के मज़े ले सकते हैं। नव वर्ष 2024 में आप इस राइस के मज़े लें अपने पसंदीदा सब्जी, दाल, तड़का, नॉनवेज, वेज, किसी भी चीज़ के साथ। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ 2024 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। टेक केयर। And a happy new year. And I say wah ba da ba da ba ba da ba 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 da ba 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 da ba 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 da ba. And a happy new year.